प्यारे भाइयों और बहनों, ग्रेस ऑफ गॉड चैनल के द्वारा आज मैं आप सभी का प्रभु यीशु मसीह के नाम से स्वागत करती हूँ। आज से ग्रेस ऑफ गॉड चैनल की शुरुआत कर रहे हैं। प्रभु के अनुग्रह के द्वारा ही इस चैनल की शुरुआत हो रही है। इस चैनल को शुरू करने का एक ही उद्देश्य है कि जो अनुभव मुझे मेरे ज़िंदगी में आए प्रभु यीशु को के पीछे चलने से, वो अनुभव मैं आप सब लोगों के साथ बांटना चाहती हूँ, आपको इनकरेज करना चाहती हूँ, आपको प्रोत्साहन देना चाहती हूँ कि प्रभु यीशु के पीछे चलने से, प्रभु यीशु पर विश्वास करने से जो मुझे मिला है, मैं चाहती हूँ कि वो आप सबों तक भी पहुँचे, वो आप सब लोगों को भी मिले। इस चैनल के माध्यम से मैं प्रभु का गौरव करना चाहती हूँ और प्रभु का वचन आप लोगों के साथ बांटना चाहती हूँ। तो आइए इस समय हम अपनी आँखों को 2 मिनट के लिए बंद करेंगे और हम प्रभु के उपस्थिति में जाएंगे। प्यारे पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आपके नाम को धन्यवाद देते हैं। पिता प्रभु, आपके ही अनुग्रह और आपके ही कृपा के द्वारा आज से ग्रेस ऑफ गॉड चैनल की शुरुआत कर रहे हैं। परमेश्वर पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ कि जैसे ही हम अब आपके वचन को सुनने जा रहे हैं, प्रभु आपके वचन के द्वारा हमसे बात कीजिए परमेश्वर। और इस वचन के द्वारा प्रभु सुनने वाले हर एक भाई बहन को परमेश्वर प्रभु प्रोत्साहन मिले, इनकरेजमेंट मिले परमेश्वर। और इस वचन के द्वारा, इस वचन को सुनने के द्वारा प्रभु वो दुखों से, संकटों से छुटकारा पाए मेरे पिता। उनको पता चले कि उनको इस प्रॉब्लम, इस समस्याओं से छुटकारा देने वाला कोई है परमेश्वर। और प्रभु इस वचन के द्वारा आप हर एक इंसान से बात कीजिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं मांगती हूँ, आमीन। आइए इस समय मत्ती रचित सुसमाचार उसका 11वां अध्याय और उसकी 28वीं आयत को हम पढ़ेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 11वां अध्याय 28वीं आयत, 28वीं 29 आयतों को हम पढ़ेंगे। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों। प्रभु का वचन हमें सिखाता है, यहाँ पे हमसे बात कर रहा है कि हे सब परिश्रम करने वालों। परिश्रम करने वाले मतलब कि जो रोज़ का हम काम करते हैं, उस परिश्रम के बारे में यहाँ पे नहीं लिखा है। जो लोग जॉब करते हैं, कोई नौकरी करते हैं, जो बहनें घर पे काम करती हैं, ये उस परिश्रम के बारे में नहीं लिखा है। प्रभु ने इस वचन में उस परिश्रम के बारे में लिखा है जो हम अपनी ज़िंदगी में जूझते हैं, अपनी तकलीफ़ों से, अपने संकटों से, अपनी समस्याओं से। किसी के सर पर कर्जा है, उस बोझ से वो इतने दबे हुए हैं कि उनको पता नहीं है कि उस कर्जे से उनको बाहर कौन निकाल सकता है। और वो रोज़ जूझ रहे हैं कि किस तरह हम इस कर्जे से आज़ाद हो सकते हैं। कोई इंसान है जो बिस्तर पे पड़ा हुआ है, उसको पता नहीं है कि इस बीमारी से मैं कैसे निकलूँगा। बस वो रोज़ अपनी तकलीफ़ों से जूझ रहा है, लड़ रहा है और वो परिश्रम कर रहा है कि मैं कैसे, किसी तो तरीके से मैं इसमें से बाहर निकलूँ। फिर चाहे वो दवाइयाँ खा के परिश्रम कर रहा है या रोज़ नए नए तरीके से वो उसमें से बाहर निकलने का परिश्रम कर रहा है। कोई दुखी है, कोई टेंशन में है, उनको पता नहीं है कि कोई है उनको जो उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। इंसान इस संसार में उनसे एक है जो उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है और वो है प्रभु यीशु मसीह। मैं भी पहले प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानती थी, मुझे भी नहीं पता था। मैं भी आप ही सब लोगों की तरह थी कि मैं यीशु मसीह को नहीं जानती थी। मैं भी बहुत सारी तकलीफ़ों से गुज़री हूँ। मैं शैतान के बंधन से गुज़री हूँ, शैतान के तकलीफ़ों से गुज़री हुई हूँ। मैं दुष्ट आत्माओं ने मुझे घेर रखा था और उस परिस्थिति में हम जो परिश्रम कर रहे थे, हम जो जूझ रहे थे, हर दिन उससे मैं जूझ रही थी। हर दिन मेरी फैमिली उसको सफ़र कर रही थी। हर दिन वो चाहते थे कि बस किसी तरीके से हमारी बेटी को चंगाई मिल जाए, हमारी बेटी को इसमें से छुटकारा मिल जाए। वो हर दिन कोशिश कर रहे थे इसमें से मुझे निकालने के लिए। हर दिन उसमें से कोशिश कर रहे थे। वो हर दिन हर दिन पैसा खर्चा कर रहे थे। हर दिन एक नई जगह, हर दिन एक नया दरवाज़ा, हर दिन एक नई कोशिश वो कर रहे थे।
प्रभु हमें इस परिश्रम के बारे में बोल रहा है कि हम जो इस तकलीफ़ों से निकलने के लिए जो हम रोज़ जूझते हैं ना, जो हम परिश्रम करते हैं ना, इस परिश्रम के बारे में प्रभु कहता है कि हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु कहता है कि इस बोझ से बाहर निकलो। आज तुम किस बोझ में हो? मैं नहीं जानती हूँ कि आज जो कोई भी इस वचन को सुन रहा है वो किस तकलीफ़ से में गुज़र रहा है, किस बोझ से वो गुज़र रहा है और वो उसमें से निकलने के लिए क्या क्या परिश्रम कर रहा है। मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन मैं ये बताना ज़रूर चाहूँगी कि एक खुदा है, प्रभु यीशु मसीह एक परमेश्वर है जो आप सब पर इतना प्यार करता है कि वो आप सबको उन सब तकलीफ़ों से बाहर निकालना चाहता है, उसमें से आपको निकालना चाहता है। और वो इसलिए आपको बुला रहा है। वो कह रहा है कि हे मेरे बेटी, हे मेरे बेटे, तू मेरे पास आ, तू दुख से जूझ मत, तू दुख से परिश्रम मत कर। उसमें से तू कितनी क्योंकि हम जानते हैं कि हम खुद के बलबूते पर उस तकलीफ़ से बाहर नहीं निकल सकते। अगर बीमारी है तो किसी हद तक ही डॉक्टर उसका इलाज कर सकता है, क्योंकि डॉक्टर के पास जितनी बुद्धि है, जितना ज्ञान उसके पास है, वो उतना ही हद तक वो कर सकता है। हम कई बार देखते हैं जब हॉस्पिटल में जब कोई पेशेंट एडमिट होता है तो डॉक्टर लोग अपना पूरा कोशिश करते हैं। वो यही कहते हैं कि हम कोशिश कर रहे हैं, बाकी सब ऊपर वाले के हाथ में है। तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि जब सब कुछ परमेश्वर के हाथ में है, जब उसमें से छुड़ाने वाला हमें वही है, तो क्यों हम क्यों लड़े उससे? हम क्यों अपनी जो ताकत है, अपनी जो शक्ति है, उसको हम क्यों ज़ाया करें उससे लड़ने में? क्यों ना हम ऐसे पहले हम उस परमेश्वर को पुकारें जो हमें इसमें से आज़ाद कर सकता है। मैं आपसे कहना चाहूँगी कि मैं भी बहुत दुष्ट आत्माओं से बुरी तरह से घिरी हुई थी। उसमें से मुझे भी निकालने वाला कोई नहीं था। 11-12 साल की एक लड़की उसमें से इतना बुरी तरह से जूझ रही थी, न खा पाती थी, न सो पाती थी, न उसके मन को कोई शांति थी, न उसको उस उम्र में जो एक आनंद होना चाहिए था, एक खुशी जो होनी चाहिए थी, ऐसा कुछ नहीं था मेरे जीवन में। मेरी लाइफ बहुत दुखों से गुजर रही थी, क्योंकि मेरे शरीर में इतनी पीड़ा होती थी कि मुझे और कुछ समझता ही नहीं था। न मैं खाना खाती थी, न मैं कुछ करती थी। 1-1 महीने तक तो मेरे पेट में कोई अन्न का दाना नहीं रहता था, क्योंकि मुझे अच्छा ही नहीं लगता था। मुझे भूख ही नहीं लगती थी, ना मुझे खाना खाने की इच्छा होती थी। खाना मेरे सामने रहता था बट मैं उसको खा नहीं पाती थी। दुष्ट आत्माओं से घिरी हुई थी पूरी तरह से। इसी तरह मुझे भी किसी ने बताया, प्रभु ने किसी को मेरे पास भेजा और मुझ तक ये संदेश पहुंचाया कि हे बेटी, हे परिश्रम करने वाली बेटी मेरी, हे बोझ से दबी हुई मेरे पास आ, मैं तुझे विश्राम दूंगा। और यही वचन लेकर कोई मेरे पास आया। आज मुझे पता है कि मेरे तरह बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनको शायद ये पता नहीं है कि उनको इस समस्या में से, इस तकलीफ़ में से छुड़ाने वाला कोई है भी। लेकिन मैं आज आपको इनकरेज करना चाहूँगी, मैं आपको प्रोत्साहन देना चाहती हूँ कि आप फिक्र मत कीजिए, आप चिंता मत कीजिए। आप आज जिस भी तकलीफ़ से जूझ रहे हैं ना, उस हर तकलीफ़ का से छुटकारा देने वाला परमेश्वर केवल एक ही है, वो है प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह हमारा कोई धर्म नहीं बदलता, ना हमारी ज़ात बदलती है, ना हमारा धर्म बदलता है, सिर्फ हमारा जीवन बदलता है। प्रभु यीशु मसीह हमें उस दुखों से छुटकारा देता है। मैं भी प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानती थी, लेकिन जब मैंने उसको जाना, जब मैंने उसको पाया, जब से मैं उसके पीछे चलने लगी, तब से ना मेरी कोई भाषा बदली, ना मेरा कोई खान पान बदला, मेरी कोई चीज़ बदली नहीं उसके बाद से। हाँ, बस मेरा जीवन बदला, क्योंकि जब मैं प्रभु यीशु मसीह में नहीं थी ना, तब मैं गलतियाँ करती थी। मैं किसी का अगर मन भी दुखाती थी ना, तो मुझे पता नहीं चलता था, मुझे समझ में नहीं आता था कुछ भी, बिंदास जीती थी मैं। लेकिन जब मैं प्रभु यीशु मसीह में आई तो प्रभु ने मुझे वो अपना आत्मा दिया कि जब अगर मैं गलती से अगर मैं किसी को कुछ बोलती भी हूँ ना, तो मेरे अंदर में मुझे तकलीफ़ होती है, मेरे हृदय में मुझे उसी समय पश्चाताप होता है कि मुझे ये चीज़ नहीं करनी चाहिए थी, मुझे ये नहीं बोलना चाहिए था, मेरे द्वारा कोई दुखी हुआ है। और उसी वक्त मैं प्रभु से क्षमा मांगती हूँ और उन लोगों से क्षमा मांगती हूँ
तो यही होता है, प्रभु यीशु मसीह के पास आने से हमारा धर्म नहीं बदलता, बल्कि हमारा जीवन बदलता है, हमारी सोच बदलती है, हमारी बात करने का तरीका बदलता है, हर चीज़ हमारी बदल जाती है। और प्रभु के आने से हमारा जीवन एक आनंदमय जीवन हो जाता है, क्योंकि हम दुखों से छुटकारा पाते हैं, हम मुसीबतों से छुटकारा पाता है। प्रभु कहता है कि हे बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ। प्रभु कहता है कि तुम क्यों उस बोझ में दबे हुए हो, तुम क्यों अंदर ही अंदर दबते जा रहे हो। मैंने बहुत देखा है मेरी लाइफ में, बहुत से ऐसे लोग हैं आज इतनी समस्याएं हैं उनके जीवन में, इतनी तकलीफ़ें हैं, लेकिन सिर्फ एक चीज़ कि उनको लगता है कि प्रभु यीशु मसीह ये क्रिश्चियन लोगों का भगवान है और इनके पास जाने से हम क्रिश्चियन बन जाएंगे। मैं बताना चाहूँगी मेरी बहनों, मेरे भाइयों, कि प्रभु यीशु मसीह को फॉलो करने से आप क्रिश्चियन नहीं बनते हो। वो सिर्फ आपका जीवन बदलता है। वो आपको इतना प्यार करता है जो इस संसार में आपको कोई नहीं कर सकता। हमारे माँ बाप के बाद, हमारे भाई बहन, हमारे इन सब रिश्तों से भी बढ़कर अगर हमारे ऊपर कोई प्यार करता है तो वो है प्रभु यीशु मसीह। वही हम पर प्यार करते, क्योंकि हमें पता है ये संसार है, हर रिश्ता है, वो आएगा जाएगा। इंसान इस दुनिया में आता है और एक दिन उसको अपना ये सफ़र ख़त्म करके फिर प्रभु के पास जाना होता है। केवल एक प्रभु ही है जो हमारे साथ हमेशा और हमेशा रहता है। अगर हम यहाँ पे आज पृथ्वी पर हैं तो हमारे साथ आज यहाँ परमेश्वर है, और जब कल हम इस दुनिया से चले जाएंगे तो भी हम प्रभु के साथ ही रहेंगे। केवल वही एक रिश्ता है, एक वही प्रभु है जो हमें कभी भी किसी भी परिस्थिति में छोड़ता नहीं है। आज हम देखेंगे भाई और बहनों, पिछले 2 साल से जो सिचुएशन हम लोगों ने सबने देखी है, कोविड-19 की जो सिचुएशन थी, हमने देखा उसमें कोई रिश्ता काम नहीं आया, क्योंकि बीमारी ही ऐसी थी कि हर इंसान अपने अंदर ही अंदर डर रहा था। माँ अपने बच्चे के पास जाने से डर रही थी, बच्चा अपनी माँ के पास जाने से डर रहा था, पति अपनी पत्नी के पास जाने से डर रहा था, कोई अपनों के पास जा नहीं पा रहा था, क्योंकि हर किसी को कहीं ना कहीं मन में एक डर था, लेकिन अपनी फैमिली की चिंता भी थी। वहाँ पे कोई नहीं आ सकता था बस, लेकिन उस सिचुएशन में सिर्फ प्रभु यीशु ही था जो आपको वहाँ पे स्पर्श करके आपको ठीक कर सकता था और आपको उस बीमारी से आज़ाद करवा सकता था। हमने देखा है ये पिछले 2 साल की जो सिचुएशन थी ना, इसने हमें बहुत कुछ सिखाया। देखा हमने कोई रिश्ता नाता कोई साथ में नहीं आता था, कोई आपको पानी भी जल्दी पूछेगा नहीं, क्योंकि अगर पता है ना उनको कि इस घर में कोविड पेशेंट है, अगर उसकी मृत्यु भी हो जाती थी ना तो कोई उसकी मृत्यु में शामिल नहीं होते थे। जबकि बाइबल का वचन ये कहता है कि जो शोक करते हैं उनके साथ शोक करो, जो आनंद मनाते हैं उनके साथ आनंद मनाओ। पर हमने देखा ये कोविड का सिचुएशन ऐसा था कि जहाँ लोग अपनों की मौत में भी नहीं जाते थे, उनको सांत्वन देने नहीं जाते थे। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगी भाइयों और बहनों कि केवल प्रभु यीशु मसीह ही एक ऐसे हैं जो हर परिस्थिति में आपके साथ रहेंगे। वो आपका धर्म, आपकी जाति नहीं बदलते। वो क्यों बदलना चाहेंगे आपकी धर्म और जाति? क्योंकि उसका खुद का एक ही सिर्फ धर्म है, वो है प्यार करना, और उसने हमसे प्यार किया है और वो यही चाहता है कि हम उससे प्यार करें, हम जानें कि उसने हमारे जीवन में हमारे लिए क्या रखा है, हम जानें कि वो हमसे क्या चाहता है, वो हमें कौन सा जीवन देना चाहता है। अगर हम जब तक उसको जानेंगे नहीं, जब तक उसके पास हम जाएंगे नहीं, तब तक हमें कैसे पता चलेगा कि उसने हमारे लिए क्या रख छोड़ा है, वो हमें क्या देना चाहते हैं। लोग इसी डर में जी रहे हैं, लोग इसी डर की वजह से लोग आज प्रार्थना नहीं करवाना चाहते, क्योंकि उनको लगता है कि ये लोग क्रिश्चियन बना देंगे। बट मैं आपसे कहना चाहूँगी, आज मैं भी प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानती थी, मैं कोई क्रिश्चियन नहीं थी, लेकिन मैं जब प्रभु में आई तब मैंने एक ही चीज़ सीखी, प्यार बांटना। जो मुझे मिला है वो मुझे दूसरों के साथ बांटना है। दया, करुणा, ये सब चीज़ें मैंने सीखी। जब मैं प्रभु में नहीं थी ना, तब मैंने देखा कि जब मेरे पास से शायद
कोई गुज़रता होगा, किसको तकलीफ़ होती होगी, तो शायद मुझे नहीं लगता कि मुझे इतना कोई फ़र्क पड़ता होगा। पर मैं बोलती हूँ कि मैं शुक्र अदा करती हूँ प्रभु यीशु मसीह का कि बहुत कम उम्र में ही उसने मुझे चुन लिया था और उसने मुझे मुझे ये एहसास हो गया कि मेरा बाप है, कोई है जो इस दुनिया में मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। मेरे माँ बाप, मेरे भाई बहन तो मुझसे प्यार करते ही हैं, पर इन सब से बढ़कर भी कोई है जो मुझसे प्यार करता है। शायद एक समय ऐसा आएगा कि परिस्थिति के अनुसार शायद मेरे घर वाले मुझसे दूर रहेंगे, बट मेरा प्रभु मुझसे दूर नहीं रहेगा। कोविड सिचुएशन में हमने देखा कि अपने ही अपनों से दूर हो रहे थे, कोई किसी के पास नहीं जा पा रहा था। उस समय अगर कोई था तो वो था प्रभु यीशु मसीह। और उस समय में मैं आपसे ये बताना चाहूँगी कि 2 साल के उस समय में हम लोग कभी डरे नहीं। कोविड का इतना सब सुना हम लोगों ने, लेकिन हम कभी नहीं डरे, क्योंकि हमको पता था कि हमारा प्रभु हमारे साथ है और जो भी हमारे जीवन में होगा वो हमारे लिए हित का ही होगा, क्योंकि वो हमारे लिए जो योजना करेगा वो हमारे लिए अच्छी योजना होगी। इसलिए उस सिचुएशन में जब हम कोविड पेशेंट के पास भी जाते थे ना, तो हमें डर नहीं लगता था। हमारे अंदर में कोई डर नहीं होता था कि अरे इनके पास जाएंगे तो हमें भी कुछ हो जाएगा। इसलिए मैं बताना चाहूँगी कि उस टाइम में ऐसे बहुत परिस्थिति आई कि हमने बहुत लोगों के लिए उस समय प्रभु ने हमारा उपयोग किया, हमने प्रार्थना की, उन लोगों के साथ जाके बैठे हम लोग। पर मैं आपको बताना चाहूँगी, हम कभी डरे नहीं उस बीमारी से, क्योंकि हमें पता था कि हमारे पास जो है ना वो इन सब चीज़ों से बहुत बड़ा है, और वो है प्रभु यीशु मसीह, जो हर बीमारी पे मात कर हमें ठीक कर सकता है, हमारी हर बीमारी से हमें छुटकारा दिला सकता है, और उसका हाथ हमारे ऊपर है तो हम पर कोई बुरी नज़र नहीं डाल सकता। प्रभु कहता है कि तुम क्यों बोझ में रह रहे हो, क्यों तकलीफ़ में रह रहे हो। आज लोग कहते हैं कि हमारा नसीब है, कोई कहता है हमारे पिछले कर्मों की सज़ा है। मैं आपसे बताना चाहूँगी कि कर्म वगैरह ये सब कुछ नहीं होता, पिछला अगला ऐसा कर्म वगैरह कुछ नहीं होता है। जैसे हमारे माँ बाप हैं, उन्होंने हमें जन्म दिया है, तो क्या वो अपने 4 बच्चों में कभी भेदभाव करते हैं? चाहे अगर उनका एक बच्चा गलत राह पे भी चलता होगा, वो उसको सुधारने की कोशिश करेंगे, उसको सुधारने के लिए वो कुछ भी करने जाते हैं। पर क्या वो अपने बच्चे का खून कर देते हैं? ऐसा कभी सुना है आपने कि किसी माँ को 4 बच्चे हैं और वो एक बुरा चल रहा है तो उस माँ ने उसका खून कर दिया, उसको मार दिया, उसको अपनी ज़िंदगी से निकाल दिया? नहीं होता ऐसा। अगर एक माँ जो हमें सिर्फ 9 महीने पेट में रख के हमको जन्म देती है, अगर वो माँ हमारे लिए बुरा नहीं सोच सकती, अगर वो माँ हमें हमारी बुराइयों के बावजूद भी हमें छोड़ नहीं सकती, तो प्रभु जिसने हमें बनाया है, अपने प्रतिरूप में बनाया है, वो हमें कैसे कोई सज़ा होने देगा? वो कैसे चाहेगा कि हमारी गलतियाँ, अगर हम गलतियाँ कर रहे हैं तो हमारा नाश हो जाए? वो कैसे चाहेगा कि मर रहा है तो मेरा बच्चा मरता रहे, मुझे क्या करना है? ये तो बुराई कर रहा है, बुराई में जीवन जी रहा है, मर रहा है तो मरे। लेकिन नहीं, अगर हमारे माँ बाप हमारे लिए गलत नहीं सोचते तो वो तो हमारा खुदा है, वो हमारा परमेश्वर है जो हमसे इतना प्यार करता है, तो वो क्यों चाहेगा कि हमें कोई तकलीफ़ हो? अगर एक माँ देखोगे आप, जो माँ अपने बच्चे को माँ बच्चे को पैदा करती है, वो माँ जब उसको डिलीवरी के टाइम में जब दर्द होता है ना, उस दर्द में भी उसको पहले अपने बच्चे की ही फ़िक्र होती है। बहुत बार सिचुएशन ऐसी आती है जहाँ पे डॉक्टर लोग ये कहते हैं कि माँ या बच्चा दोनों में से एक ही बच सकता है। उस वक्त माँ खुद की चिंता नहीं करती, लेकिन अपने बच्चे को सोचती है। वो बोलती है मुझे कुछ हो गया तो चलेगा, बट मेरे बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए। मेरे बहनों, आप सोचिए, अगर आप और मैं, अगर हम माँ होकर हम बच्चों को जन्म देते हैं, 9 महीने पेट में रख के हमने उनको सिर्फ जन्म दिया है, तो हम उनके लिए बुरा नहीं सोच सकते एक पल भर भी, तो क्या प्रभु हमारा बुरा चाहेगा? वो चाहेगा कि तुमने पिछले जन्म में जो गलतियाँ किए अब भुगतो उसकी सज़ा,
और मैं तमाशा देखूँगा। कौन सा बाप ऐसा करेगा? कौन सी माँ ऐसे करेगी जो बोलेगी कि तूने गलतियाँ की है, अब तो भुगत? नहीं मेरे बहनों, मेरे भाइयों, प्रभु इतना प्यारा है ना, इतना सुंदर है वो, इतना प्यारा है, ऐसा वो सोच ही नहीं सकता है। वो हर दिन अपने बच्चों के द्वारा, अपने द्वारा, वचन के द्वारा हमसे बात करता रहता है, हमें बताता रहता है। वो नहीं चाहता है, आज क्यों इस चैनल की शुरुआत हो रही है, आज क्यों ये वचन मैं आप लोगों के साथ बांट रही हूँ, ये मेरी इच्छा थी इसलिए नहीं, या मैं ये कर सकती हूँ इसलिए नहीं, इसलिए क्योंकि प्रभु ये चाहता है। प्रभु ये चाहता है कि मेरे उन बच्चों तक ये बात जाए, उन बच्चों तक मेरा ये मैसेज जाए जो लोग ये समझ कर बैठे कि ये किस्मत है हमारी और हमें ऐसा ही जीना है, ये हमारे कर्मों की सज़ा है, हमने जो कर्म पिछले जन्म में किए हैं ना, ये उसका भुगतान है। वो लोग ये सोचकर वैसे ही दुखों में जीवन जीते हैं। आज कोई आत्महत्या कर लेता है, छोटी छोटी उम्र में आत्महत्या कर लेता है। आप मुझे बताइए, कौन सी माँ चाहेगी कि उसका बच्चा सुसाइड कर ले? कौन सी माँ ये चाहेगी कि उसका बच्चा खुद को फांसी लगा ले? कौन सी माँ ये चाहेगी कि मेरा बच्चा जहर पी ले? कोई भी नहीं, कोई भी नहीं चाहेगी। तो प्रभु क्यों चाहेगा कि मेरा जो बच्चा है वो दुख में और तकलीफ़ में मरे, मेरा बच्चा आत्महत्या करे? क्यों चाहेगा मेरा प्रभु? प्रभु क्यों चाहेगा कि मेरा बच्चा ऐसा करे? वो नहीं चाहता। हमने देखा है संसार में अच्छी चीज़ें भी है, बुरी चीज़ें भी है। अच्छा है, जिस तरह प्रभु है उस तरह दुष्ट आत्मा है, शैतान है, जो नहीं चाहता कि हमारा जीवन बदले। वो चाहता है कि हमारा जीवन बर्बाद हो जाए। वो नहीं चाहता कि हमारे जीवन में सब अच्छा हो, हमारे जीवन में हम तकलीफ़ों से, दुखों से आज़ाद हो। वो नहीं चाहता। इसलिए हमारे जीवन में वो ऐसे तकलीफ़ों को जानबूझकर ले आता है और हमें ऐसे ही भ्रम में हमें बार बार हमें यही वो बताता रहता है कि नहीं, ये तुम्हारे कर्म है और तुमको ये भोगना ही है। मैं बताना चाहूँगी इस वचन के द्वारा कि प्रभु कहता है कि हे बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ सहज, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। प्रभु कहता है कि अपने मन से बोझ को बाहर निकाल दो, टेंशन को बाहर निकाल दो। अपने दिल में जो अपने टेंशन को दबा के रखा है ना, बच्चों की टेंशन है, पति की टेंशन है, किसी को पत्नी की टेंशन है, किसी को जॉब की फिक्र है, किसी के ऊपर कर्जा है, उसको उसमें से निकलने की टेंशन है, किसी के ऊपर लोन है, उसकी टेंशन है। इन सब बोझ, जो बोझ आप अपने अंदर दबा के चल रहे हो ना, इसमें से बाहर, इस बोझ को निकाल कर बाहर फेंक दो और मुझे अपने हृदय में लो। जब मुझे अपने हृदय में लोगे ना, तो आप बहुत हल्का महसूस करोगे, बहुत हल्का महसूस करोगे और अंदर एक खुशी को महसूस करोगे, एक शांति को महसूस करोगे। ये सब चीज़ों को निकाल दो, क्योंकि इसमें से छुड़ाने वाला परमेश्वर अब आपको, उसका नाम आज आपको इस चैनल के द्वारा पता चल गया होगा। इस चैनल के द्वारा आज मैं प्रभु यीशु मसीह की खुशखबरी आप तक लेकर आई हूँ कि एक प्रभु है जो आप लोगों से बहुत प्यार करता है। एक प्रभु है जिसको आपकी फ़िक्र है। जब हम सो जाते हैं ना रात में, तो भी वो जगता रहता है, क्योंकि बाइबल की वचन ये कहती है कि प्रभु कभी सोता नहीं है। उसको सोता ही नहीं है, वो झपकी भी नहीं लेता। जब हम सोते हैं ना, तभी भी वो जागता है और उसकी नज़र हमारे ऊपर होती है। इसलिए मेरी बहनों, मेरे भाइयों, मैं बताना चाहूँगी कि आज तक अगर आप किसी तकलीफ़ से जूझ रहे हो, अगर आज तक आपने प्रभु यीशु मसीह का नाम नहीं सुना है, तो मैं आज आपको बताना चाहूँगी कि आज ही वो दिन है जिस दिन आप प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में बुला सकते हैं, अपने हृदय में उनको इनवाइट कर सकते हैं, आमंत्रित कर सकते हैं, उनको बोल सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह आप मेरे हृदय में आइए,
अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो इसी समय आप 2 मिनट अपनी आँखों को बंद कीजिए और मैं जो प्रार्थना कर रही हूँ वो आप मेरे पीछे दोहराइए। हे प्रभु यीशु, मैं एक पापी हूँ, मुझे क्षमा कीजिए। मैं विश्वास करती हूँ कि मेरे पापों के मैं आपके लहू के द्वारा मुझे मेरे पापों से मुझे छुटकारा मिला है। आपके लहू के द्वारा मैंने उद्धार पाया है। मैं विश्वास करती हूँ कि आप मेरे लिए इस संसार में आए, मेरे लिए आपने क्रूस उठाया और मेरे लिए तीसरे दिन जीवित हुए। प्रभु यीशु, आप मेरे हृदय में आइए और मेरे हृदय पे जो बोझ है उसको हटाकर आप मेरे हृदय में विराजमान होइए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। ये छोटी सी प्रार्थना करके प्रभु यीशु मसीह को आप अपने जीवन में आमंत्रित कर सकते हैं। आप उससे बात कर सकते हैं, आप प्रार्थना कर सकते हैं। मैं आप सबों के लिए सबों को ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि ये चैनल आज से शुरू हुआ है। अगर आप आगे और प्रभु के वचनों को सुनना चाहते हैं तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और ताकि आप आगे भी और वचन को सुन पाएँ और प्रभु के संदेश को सुन पाएँ और प्रभु ने आपके लिए क्या क्या रख छोड़ा है इसको आप और भी सुन पाएँ। इसलिए आप सब इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आपका धन्यवाद करती हूँ इस चैनल को, इस वचन को सुनने के लिए। प्रभु आप सबों को आशीष दे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन।